good morning everybody. Now I am going to teach you adjective. इसके पहले क्लास में पार्ट्स ऑफ स्पीच बताए थे. पार्ट्स ऑफ स्पीच जो शुरू किए थे उसमें बताया गया था, क्या बताए थे? तो वर्ड्स आर क्लासिफाइड इन डिफरेंट 8 पार्ट्स. वर्ड्स आर क्लासिफाइड इन डिफरेंट 8 पार्ट्स. इट मीन्स दुनिया में जितने भी वर्ड्स हैं सभी वर्ड्स को 8 भागों में बांटा गया है. कितने भागों में बांटा गया? 8 भागों में. एंड दे आर नोन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच. उसको क्या कहेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच. एंड दे आर कौन कौन होते हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन. अब जैसे यहाँ ध्यान देने वाली बात है. अब नाउन और प्रोनाउन बताया था, एडजेक्टिव को देखो. एडजेक्टिव. एडजेक्टिव का हिंदी मीनिंग क्या होता है? विशेषण. हिंदी मीनिंग क्या होता है? विशेषण. समझना है इसको. एडजेक्टिव कहते किसको है? क्या होता है एडजेक्टिव? एडजेक्टिव कहता है एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड used to qualify a noun or pronoun. इसका मतलब क्या हुआ? An adjective is a word. An adjective का एक वर्ड है used to qualify. यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है किसके लिए? To qualify. क्वालिफाई मीन्स विशेषता बताना. किसके विशेषता बताने के लिए? नाउन और प्रोनाउन. इट मीन्स एडजेक्टिव क्या हुआ? जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता हो. यानी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड को क्या कहेंगे? एडजेक्टिव. और इसका डिफिनेशन ऐसे भी शॉर्ट में लिख सकते हो. क्वालिफाइंग वर्ड्स are known as adjectives. Qualifying words are known as adjectives. It means जिस वर्ड का यूज क्वालिफाई करने के लिए हो, विशेषता बताने के लिए हो, वो क्या होगा? एडजेक्टिव. लेकिन सवाल है किसकी विशेषता? इससे ये नहीं पता चलता है विशेषता किसकी बताना है, लेकिन ऊपर वाले डेफिनेशन से एकदम क्लियर हो जाता है कि विशेषता बताना है. तो किसका? नाउन और प्रोनाउन की विशेषता. इसका मतलब क्या समझा? कि एडजेक्टिव क्या हुआ? किसको कहेंगे? जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है. नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता हुआ क्या हो गया? एडजेक्टिव. अब देखना है. अब देखना है. फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग सम एग्जाम्पल्स हियर. अब देखना है. दिस रोड इज स्मूथ. दिस रोड इज स्मूथ. यह सड़क चिकना है. रोड क्या है? नाउन है. रोड तो नाम हो ना, नाउन हुआ. अब दिस रोड इज स्मूथ. यह रोड चिकना है. ये स्मूथ मीन्स चिकना. ये स्मूथ क्या हो गया? ये स्मूथ क्या हो गया? एडजेक्टिव हुआ ना. अब लिखते हैं दिस रूम इज स्पेशियस. दिस रूम इज स्पेशियस. यह रूम बड़ा है. रूम क्या है? नाउन. रूम क्या है? नाउन है. अब दिस रूम इज स्पेशियस. यह रूम बड़ा है. ये रूम को कौन क्वालिफाई किया? स्पेशियस. क्वालिफाई मतलब गुण बताना, दोष बताना, अच्छा बताना, बुरा बताना, जो भी है. ये क्या हो गया? एडजेक्टिव. स्पेशियस मीन्स बड़ा. बड़ा मतलब सही है. Her frock was scarlet.
हर फ्रॉक वॉज स्कारलेट। फ्रॉक क्या है? नाउन। हर फ्रॉक वॉज स्कारलेट मतलब क्या हुआ कि उसका फ्रॉक क्या था? स्कारलेट था। स्कारलेट में गहरा लाल, गहरा लाल। ये स्कारलेट क्या हो गया? एडजेक्टिव। अंडरस्टैंड? Farmers are straightforward. Farmers are straightforward. Farmers means किसान। ये क्या हो गया? नाउन। Farmers are straightforward. किसान क्या होते हैं? straightforward होते हैं। straightforward means सीधा साधा, ईमानदार, सीधा साधा या ईमानदार भी कह सकते हैं। ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। कैसे हुआ? क्योंकि फार्मर्स क्या है? नाउन। और जो नाउन को क्वालिफाई करता हुआ क्या होता है? जो नाउन की विशेषता होता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव। यही ना? My trousers are torn. My trousers are torn. मेरा पाजामा फटा हुआ है। हंसने वाली कोई बात नहीं। मेरा पाजामा नहीं, पढ़ के देखो। जब पढ़ोगे माई ट्राउजर्स आर टॉर्न तो मेरा नहीं, तुम्हारा हो जाएगा। ये माई ट्राउजर्स, ट्राउजर्स मीन्स पायजामा। ये क्या हुआ? नाउन है ना? नाउन हो गया। माई ट्राउजर्स आर टॉर्न, मेरा पायजामा फटा हुआ है। ये ट्राउजर्स को कौन क्वालिफाई किया? टॉर्न। टॉर्न क्या हो गया? एडजेक्टिव। इसका मतलब हुआ फटा हुआ। नहीं, देखो इस तरह के एग्जांपल्स दे रहे हैं, एग्जांपल्स दे रहे हैं, पीछे मकसद है। मकसद क्या है? इस बहाने ढेर सारा न्यू वर्ड्स को सीखना है। योर आंसर इज इनकरेक्ट। योर आंसर इज इनकरेक्ट, कि तुम्हारा आंसर इनकरेक्ट है। आंसर क्या है? नाउन। एंड योर आंसर इज इनकरेक्ट, तुम्हारा आंसर क्या है? इनकरेक्ट है, गलत है। इनकरेक्ट क्या हो गया? एडजेक्टिव हुआ ना? इसका मतलब एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता होता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? पहले इसको लिखो तो फिर आगे बताते हैं। और एक बार पढ़ करके देख लेना है। ये वर्ड है स्मूथ, स्पेशियस, स्कारलेट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, टॉर्न, इनकरेक्ट। ओके? हाँ, तो देखो एडजेक्टिव यानी जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता हो, ये ना। अब यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स है। ये क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट। क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट। क्वेश्चंस मींस प्रश्न। ये क्वेश्चंस क्या है? ये हुआ नाउन। क्या हो गया? नाउन। अब क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट, कि क्वेश्चंस क्या है? प्रश्न क्या है? महत्वपूर्ण है। ये इंपॉर्टेंट क्या हो गया? ये हो गया एडजेक्टिव। और इंपॉर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण ना। अब देखना है दैट इज अ स्प्लेंडिड बिल्डिंग, वो एक शानदार मकान है। अब यहाँ पर देख रहे हैं बिल्डिंग क्या है? नाउन। और कैसा बिल्डिंग है? स्प्लेंडिड बिल्डिंग, शानदार मकान। तो बिल्डिंग नाउन है। बिल्डिंग को कौन क्वालिफाई कर रहा है? बिल्डिंग की विशेषता कौन बता रहा है? स्प्लेंडिड। स्प्लेंडिड क्या हो गया? एडजेक्टिव ना। स्प्लेंडिड का मीनिंग क्या हुआ? शानदार, है ना। अब देखना है गर्ल्स आर एम्बिशियस। गर्ल्स आर एम्बिशियस, गर्ल्स क्या है? नाउन है। और गर्ल्स आर एम्बिशियस, एम्बिशियस मींस महत्वाकांक्षी, महत्वाकांक्षी। अब क्या है? लड़कियां महत्वाकांक्षी होती हैं, किसी भी चीज को करने को तैयार हो जाती हैं। तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कैसे हुआ? एडजेक्टिव होता क्या है? जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए। देखो इसमें ढेर सारे एग्जांपल्स इसलिए दिए हैं, इस बहाने ढेर सारे न्यू वर्ड्स को भी याद करना है।
डॉग्स आर फेथफुल, ये डॉग्स क्या है, नाउन है ना, नाउन। डॉग्स आर फेथफुल, फेथफुल मतलब विश्वासी, विश्वासी, इसका मतलब क्या हुआ, डॉग्स आर फेथफुल, कुत्ते क्या होते हैं, विश्वासी होते हैं। ये डॉग्स को क्वालिफाई कौन किया, फेथफुल दिया, क्या हो गया एडजेक्टिव। नहीं, अब देखना है स्टूडेंट्स आर ओबीडियंट, OBEDI, स्टूडेंट्स आर ओबीडियंट, विद्यार्थी होते हैं, क्या होते हैं, आज्ञाकारी होते हैं। स्टूडेंट्स क्या है, नाउन, इसको कौन क्वालिफाई किया, ओबीडियंट, या क्या हो गया, आज्ञाकारी, आज्ञाकारी। अब देखो, दिस चेयर इज मेड ऑफ वुडन, यह कुर्सी लकड़ी की बनी हुई है। व्हाट डज इट मीन, व्हाट इज चेयर, चेयर इज अ नाउन, चेयर नाउन हो गया। एंड दिस चेयर इज मेड ऑफ वुडन, यह कुर्सी लकड़ी की बनी हुई है। ये इसको चेयर को कौन क्वालिफाई किया हुआ, कौन, क्या, वुडन दिया, क्या हो गया एडजेक्टिव, वुडन मीन्स लकड़ी का बना हुआ है। सी इज ब्यूटीफुल एंड ड्यूटीफुल। अब देखो सी क्या है, सी है प्रोनाउन, सी करने से किसी लड़की का बोलता है, किसी लेडी का बोलता है। तो सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर और कर्तव्यनिष्ठ है। सी क्या हो गया, प्रोनाउन हुआ ना। और जो प्रोनाउन की विशेषता बताता है या नाउन की विशेषता बताता है, ये दोनों ही स्थिति में, दोनों ही कंडीशन हुआ क्या होता है, एडजेक्टिव। ये ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुल क्या हो गया, दोनों एडजेक्टिव हो गया। और ब्यूटीफुल मीन्स कर्तव्यनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ। अच्छा, बोल भी देते हैं थोड़ा सा, यू आर डिलीजेंट, क्या मतलब हुआ, यू आर डिलीजेंट, तुम, यू क्या हो गया प्रोनाउन, यू आर डिलीजेंट, डिलीजेंट का मतलब होता है लेबोरियस, इंडस्ट्रियस, मेहनती। ये क्या क्या इसका मतलब हुआ मेहनती, पढ़ने में आ जाएगा ना। अब आई एम क्लेवर एंड वाइज, मैं चालाक और बुद्धिमान। आई क्या है, प्रोनाउन है ना। इसको कौन क्वालिफाई कर रहा है, क्लेवर एंड वाइज, ये दोनों क्या हो गया एडजेक्टिव। वाइज मीन्स बुद्धिमान, क्लेवर मीन्स चालाक। टी इज टेस्टी, वाह, चाय स्वादिष्ट है। ये टी क्या है, नाम है, बोलते हैं इसको चाय। टी इज टेस्टी, चाय क्या है, स्वादिष्ट है। टी को कौन क्वालिफाई किया, टेस्टी, कौन क्या, टेस्टी। और टी क्या है, नाउन। और जो नाउन को क्वालिफाई करे, नाउन की विशेषता तो वह क्या होगा, एडजेक्टिव। इट मींस टेस्टी क्या हो गया, एडजेक्टिव। अब देखो, ही इज हैंडसम, वह सुंदर। यदि कोई लड़की सुंदर है तो ब्यूटीफुल, और लड़का सुंदर है तो हैंडसम। ऐसा नहीं, माई ब्रदर इज ब्यूटीफुल एंड माई सिस्टर इन लॉ इज हैंडसम, भैया सुंदर है और भाभी सुंदर है। तो वह ब्यूटीफुल और इसको समझना है। टेस्टी मीन स्वादिष्ट, स्वादिष्ट। अब देखो, ही इज हैंडसम, वह सुंदर है। ही क्या हो गया, प्रोनाउन, और इसको कौन क्वालिफाई किया, हैंडसम। हैंडसम क्या हो गया, एडजेक्टिव। हैंडसम मीन सुंदर ना। अब देखो, दे आर एक्सपेंसिव, वे लोग खर्चीला है, ज्यादा खर्च करते हैं। दे क्या है, प्रोनाउन, क्योंकि वे लोग करने से आदमी का बोध होता है ना। और एक्सपेंसिव मीन खर्चीला, खर्चीला, ये क्या होगा, एक्सपेंसिव क्या हो गया, एडजेक्टिव। अब देखो, वी आर इंडस्ट्रियस, वी आर इंडस्ट्रियस, हम लोग मेहनती हैं। वी क्या हो गया, प्रोनाउन, और या इंडस्ट्रियस क्या हो गया, ये भी हो गया एडजेक्टिव। इंडस्ट्रियस मींस खर्चीला, ये सॉरी मेहनती। इंडस्ट्रियस मींस मेहनती। बोलने के बाद सुन करके लिख सकते हैं। चिल्ड्रेन हैव चबी चिक्स, बच्चों के फूले हुए गाल होते हैं। सुना, एक पोएम को पढ़ा होगा, चब्बी चीक्स, डिंपल चिन, रोजी लिप्स, टिक विदिंग, कर्ली हेयर, वेरी फेयर, आईज एंड ब्लू एंड लवली। सुने हो कि नहीं? इसका मतलब क्या हुआ, चिल्ड्रेन हैव चबी चीक्स, बच्चों के फूले हुए गाल होते हैं। ये गाल है क्या, नाउन हो गया। ये चबी क्या हुआ, चबी क्या हो गया, एडजेक्टिव।
चबी मीन्स फुला हुआ। द हेयर ऑफ योर सिस्टर इन लॉ इज कर्ली। द हेयर ऑफ योर सिस्टर इन लॉ, हेयर मीन्स बाल, ये नाउन हो गया। द हेयर ऑफ योर सिस्टर इन लॉ, कि तुम्हारी भाभी का बाल है कैसा, कर्ली। कर्ली मीन्स घुंघरेला, घुंघरेला। कर्ली क्या हो गया, एडजेक्टिव। वाह, क्योंकि हेयर को क्वालिफाई कर रहा है, हेयर की विशेषता बता रहा है। अंडरस्टैंड माय सेइंग, समझ में आ रही है? हाँ, देखो सम एग्जांपल्स आर आल्सो हियर। अब यह देखना है, योर शर्ट इज डर्टी, तुम्हारा कमीज क्या है, गंदा है। अब ये शर्ट क्या है, नाउन है, और डर्टी मीन्स गंदा, और ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अब देखो, वी शुड टेक न्यूट्रिशियस फूड, हम लोगों को न्यूट्रिशियस फूड लेना चाहिए। अब यहाँ पर फूड मतलब भोजन, ये क्या हो गया, नाउन। कैसा भोजन, पौष्टिकारक। न्यूट्रिशियस मीन्स पौष्टिकारक, पौष्टिकारक। ये न्यूट्रिशियस क्या हो गया, एडजेक्टिव। यहाँ जितने भी एग्जांपल्स लिखे हैं, सभी एग्जांपल्स में न्यू वर्ड्स है मैक्सिमम में। वो क्यों है, इसलिए दैट यू हैव टू लर्न, दैट यू हैव टू रिमेंबर, दैट यू हैव टू गेट बाय हार्ट, उसको याद करना है। द पुअर आर ऑनेस्ट, गरीब लोग ईमानदार होते हैं। पुअर क्या हो गया, पुअर तो है एडजेक्टिव, लेकिन यहाँ पुअर नाउन का काम करता है। द पुअर मीन्स गरीब लोग, ऑनेस्ट ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। यू बिलोंग टू अ वेल टू डू फैमिली मीन्स तुम्हारा ताल्लुकात किससे है, एक अमीर परिवार से है, यानी तुम एक अमीर परिवार से आते हो। फैमिली क्या हो गया, नाउन। और वेल टू डू, फैमिली को क्वालिफाई कौन किया, वेल टू डू। वेल टू डू क्या हो गया, एडजेक्टिव। वेल टू डू का मीनिंग होता है अमीर। तुम लोग जानते हो रिच, तो कुछ न्यू वर्ड्स भी जानना है। हर फेस इज एट्रैक्टिव, उसका चेहरा आकर्षक है। फेस मीन्स चेहरे क्या है, नाउन है। चेहरा किसी को तो ये चेहरा, मुखरा मुखरा चंद सा टुकड़ा, ये हर फेस इज एट्रैक्टिव, उसका चेहरा कैसा है, आकर्षक है, यही ना है। तो फेस क्या हो गया, नाउन, और जो नाउन को क्वालिफाई हुआ क्या होता है, दैट इज एडजेक्टिव। एनी प्रॉब्लम, समझ में आ रही है? अब देखो, दैट इज वेरी वेरी सिंपल, एकदम आसान। ये क्या हो गया, एडजेक्टिव, और इसका मीनिंग यहाँ लिखते हैं, आकर्षक, मतलब जिसको देख के आकृष्ट हो जाए लोग। मैंगोज आर रोटन इन मैंगो ऑर्चार्ड, इन द मैंगो ऑर्चार्ड, कि आम के, मैंगो ऑर्चार्ड मीन्स आम का बगीचा, इसका मीनिंग हुआ आम का बगीचा। क्या हुआ, मैंगोज आर रोटन, मैंगोज क्या है, नाउन है, नाउन है। मैंगोज आर रोटन, आम सड़े हुए, कहाँ, इन द मैंगो ऑर्चार्ड, आम के बगीचे में। ये रोटन क्या है, मैंगोज को कौन पर, देखो क्वालिफाई करने का मतलब ऐसा नहीं कि गुण ही बताए, दोष भी बताता हो, साइज बताता हो, जैसे मोटा लंबा छोटा रंग रूप, ये सब वो सब एडजेक्टिव। रोटन में सड़ा हुआ, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव, इसका मतलब हुआ सड़ा हुआ, सड़ा हुआ। हिंदी तो समझ में आ जाएगी, कोई बात नहीं, हिंदी लिखने थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम होता है। माई शूज आर न्यू, मेरे जूते क्या है, नए हैं। शूज क्या है, नाउन, इसको कौन क्वालिफाई किया, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। द स्काई इज ब्लू, आसमान नीला है। स्काई क्या है, नाउन, इसको कौन क्या क्वालिफाई, ब्लू, ब्लू मींस नीला, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। दिस रिवर इज डीप, यह नदी गहरी है। रिवर क्या है, नाउन है, इसको कौन क्वालिफाई किया, डीप। डीप मीन्स गहरा, लेकिन नदी के लिए है तो वहां गहरी पढ़ेंगे। वी आर टॉल एंड थिन, हम लोग लंबे और दुबले पतले हैं। वी क्या है, प्रोनाउन, वी मीन्स हम लोग, है ना, प्रोनाउन चैप्टर में पता है, वी मीन्स हम लोग। हम लोग कहने से किसका बोल हुआ, हम सभी लोग।
और हम लोगों का कुछ ना कुछ नाम होगा और उस नाम के बदले, इन नाउन के बदले हुआ दैट इज प्रोनाउन। तो टॉल एंड थिन, टॉल में दुबला पतला, टॉल में लंबा और थिन में दुबला पतला, ये दोनों क्या हो गया एडजेक्टिव। नेक्स्ट वन, बॉयज आर नॉटी बाय नेचर, लड़के लोग स्वभाव से शरारती होते हैं। नेचर मीन्स स्वभाव, प्रकृति, और नॉटी मीन्स नटखट। बॉयज आर नॉटी बाय बर्थ, कि बच्चे बाय नेचर, बॉयज आर नॉटी बाय नेचर, लड़के लोग इसे स्वभाव से शरारती होते हैं, नटखट होते हैं। अंडरस्टैंड? ये क्या है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? दैट क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है वो क्या होता है एडजेक्टिव। अब इसमें देखना है, इतने समाप्त नहीं हुआ, अब और कुछ वर्ड पहले और इसमें समझाएंगे, कोई वर्ड कैसे एडजेक्टिव हुआ, उसके बाद ढेर सारा एडजेक्टिव का वर्ड देंगे। मकसद ये भी है आने वाले समय में जिसमें आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी करेंगे, कोई बहुत से है, कोई एयरफोर्स में जाना चाहता है, आर्मी क्लर्क में जाना चाहता है, एनडीए में जाना चाहता है या सीडीएस में जाना है, इस तरह के ढेर सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस है, बैंक में है, रेलवे में है, बैंक पीओ है, उनके लिए ढेर सारी चीज़ें इसमें जानने की जरूरत है। ये बेस लिखते तो है बेसिक इंग्लिश, सिर्फ बेसिक नहीं है बल्कि इसको जानने के बाद ढेर सारे जगह इसका यूज होगा। और मेरा मकसद है कि अधिक से अधिक इस बहाने वर्ड पावर भी हो। अंडरस्टैंड? और मुझे लगता है समझ में आ चुकी होगी, और इसके आगे फिर बताएंगे। ओके, बाय।